अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जो आज आपके लिए एक ख़ूबसूरत सा ये जो पाम ट्री है इसकी वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आज आपको इस बिस्मार्क पाम ट्री के बारे में, जिसका नाम बिस्मार्क पाम ट्री है, इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसके ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है, कितना अच्छा कलर है इसका। तो इसका जो नाम, जिस नाम से ये पुकारा जाता है, तो इसका जो नाम है वो है बिस्मार्किया पाम ट्री। और इसका जो नेटिव नेम है, जो कॉमन नेम इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो बिस्मार्क नोबुलस पाम है। ये जिन कंट्रीज़ में पाया जाता है, कॉमनली पाया जाता है, उन कंट्रीज़ में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसकी जो हाइट है, ये पौधा जो है तकरीबन 1 साल पहले लगाया था, तो उस वक्त इसकी जो हाइट थी वो तकरीबन इतनी थी। और ये देखें 1 साल के अंदर ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर गया है। इसके लीव्स देखें, ये इसके मैच्योर लीव्स हैं और ये इसके अब ग्रोइंग लीव्स हैं, ये लीव्स हैं। और ये इसी तरह ही ये लीव और फिर ये लीव इस शेप में आ जाएगा। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट जो है ये 30 फीट से 50 फीट्स तक, ये 60 और 50 फीट्स तक चली जाती है। ये 30 फीट से लेके 60 फीट तक चला जाता है। और इसके लीव्स की जो लीव्स हैं, इनकी जो ये फैलते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ये चले जाती हैं 12 फीट से लेके 18 फीट तक। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन में, तो ये फुल सनलाइट में जो है ये लगाया जा सकता है। पार्शल शेड में भी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और बड़ा हार्डी प्लांट है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में लगाते हैं तो बड़े अच्छी तरह ग्रो करेगा। मैंने जब इसे लगाया तो मैंने ये मिस्टेक ये की कि मैंने इसे, जो मेरी बाउंड्री वाल है, मैंने उसके साथ इसे लगा दिया। तो आपने ये करना है कि इसका जो डायामीटर है, ये आपने 4 फीट के डायामीटर से इसे लगाना है। क्योंकि इसका ट्रंक जो है, जब ये हाइट पे जाएगा तो इसका ट्रंक जो है काफ़ी हेल्दी हो जाता है, तो वो जो है वो बाउंड्री के साथ टच ना हो। और अब इसकी लोकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके कलर की। तो इसका कलर जो है वो कोमली कलर, वैसे तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो कोमली कलर है वो सिल्वरी ग्रीन कलर इसका है। और इसमें हल्का सा ब्लू कलर भी, जो ब्लू शेड भी देता है। ये शुरू में ये बड़ा स्लो ग्रोइंग होता है, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जो है ये रेगुलर ग्रोथ पे आ जाता है। तो आम तौर पे मॉडरेट ग्रोथ ये शो करता है। और अब बात कर लेते हैं सॉइल की। तो इसमें सॉइल सिंपल वही भालू मिट्टी जो है, भालू मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है। और अगर उसमें आप कोई फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो DAP और NPK 20-20-20 आप उसमें कुछ उसके जो दाने जो हैं वो हफ्ते में 2 हफ्तों में एक बार डाल सकते हैं। अब इसके पानी की बात कर लेते हैं। पानी इसे तब देना है जब इसकी सॉइल खुश्क हो जाए। तो ये अब देखें खुश्क हुई है। अब ये इसे पानी की ज़रूरत है, जो कि मैं अभी दोपहर का टाइम है तो मैं शाम में इसे की वाटरिंग करूँगा, लेकिन बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। देखें ये नीचे से अगर देखें तो ये देखें, इसमें वो जिसे कहते हैं ना वतर है, इसमें मॉइस्ट है थोड़ी सी, तो बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। और महीने में 1 से 2-3 दफ़ा इसे फुली फ्लड करना है। फुली फ्लड का मतलब है कि 3-4 इंच तक इसमें पानी जो है आपने छोड़ देना है। इसमें पानी छोड़ देना है ताकि इसकी एक्चुअली ये है कि इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जड़ें जो हैं वो इतनी गहरी नहीं जाती, ये ऊपर वाली सर्विस के साथ ही रहती हैं। तो जब इसकी गुडाई भी करें तो हल्की हल्की गुडाई करें, जो कि उस गुडाई में ये बड़ा खुश रहता है। और
जब इसे पानी दें तो हफ्ते में एक बार या महीने में 2 से 3 बार जो है इसे फुली फ्लड कर दें। लेकिन वो फ्लड वाला पानी जो है वो 3-4 दिन 2 दिन खड़ा नहीं रहना चाहिए, 2-3 घंटे बाद ड्राई हो जाना चाहिए। तो उससे इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और ये इस तरह से न्यू लीफ निकालेगा। जब इसके लीफ, इनका कलर जो है, अभी देखिए इनका कलर ऐसा नहीं हुआ, जब इनका कलर जो है बिल्कुल ये ड्राई हो जाए और इनका कलर जो है येलो सा बिल्कुल सूख जाए इसके पत्ते, तो फिर इसे कट कर देना चाहिए। और कट करना, कहाँ से कट करना है, तो इसे यहाँ ये इस जगह से कट करना है, ना कि इस जगह से, ना कि इस जगह से, इस जगह से कट करना है इसे। तो इन लीव्स को कट कर दें। लेकिन इन लीव्स को, जैसे अब ये लीव्स हैं, अब मैंने इन्हें कट नहीं किया। अगर आप इन्हें कट कर देंगे तो ये एक्चुअली अपने लीव से खुराक ले रहा होता है और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो जारी होता है। तो अगर आप इन्हें कट कर देंगे तो इसकी जो ये लीव्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इसका जो शेप है वो इसकी अपनी आउट ऑफ शेप चला जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब इसके पत्ते कटिंग की कंडीशन में आए तो तभी कट करने, उससे पहले कट नहीं करने, इसे ऐसे रहने देना है। तो मैंने आपको इसके बारे में, इसकी लोकेशन, सॉइल, फर्टिलाइज़र, उसके बारे में बता दिया है। दूसरा, बड़ा हार्डी प्लांट है, एक बार लगा लेंगे तो ये बड़ा अच्छा ग्रोथ करेगा और आपके जो है गार्डन को एक बड़ी खूबसूरत लुक देगा। ये देखिए, ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है और बड़ा खूबसूरत, अभी छोटा है, जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा होगा तो बड़ी खूबसूरत लुक देगा। तो ये देखेंगे, ये मेरा गार्डन है, मैंने गार्डन में इस तरह से अपने प्लांट्स को जो है लगाया हुआ है। तो मैंने आज जो है ये अपने गार्डन के खूबसूरत जो एक मेरा पाम ट्री था जिसे बिस्मार्किया कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जो है ना ये मालूमात दी है। अगर आपको ये मालूमात मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को, प्लांट्स लवर्स चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।